नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। हम सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे की पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविताओं की व्याख्याएं कर रहे थे। कवि अज्ञे प्रयोगशील नूतन काव्यधारा के प्रवर्तक होने के कारण जहाँ नूतन विषयों की ओर आगामी कवियों को अग्रसर करने वाले हैं, वहाँ शिल्प के नूतन उपकरणों की ओर भी कवियों का ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। तो कवि जो हैं उन्होंने नया हमको वर्ण विषय और नया शिल्प दिया है, और यहाँ पर भी शाप के प्रति कविता जो है संकलित है हमारे पाठ्यक्रम में। शाप के प्रति अज्ञे की लघु कविता है, और इस कविता में वर्तमान नगर सभ्यता के कारण प्रचलित शोषणकारी, स्वार्थी, मूल्यहीन कुप्रवृत्तियों की ओर अज्ञे ने संकेत किया है, या कह सकते हैं आक्षेप किया है। और यहाँ पर शाप को वो आधुनिक स्वार्थी, नीच या अधम व्यक्ति का प्रतीक मानते हुए बात करते हैं, या कह सकते हैं कि शाप को वो आधुनिक नगरीय व्यक्ति को शाप से भी अधिक जहरीला बताते हैं। तो शाप को संबोधित करते हुए कवि अज्ञे कह रहे हैं कि अरे आधुनिक नगर सभ्यता से पतित मानव, तुम सभ्यता के केंद्र माने जाने वाले नगर में रह करके वे भी सभ्य नहीं हुए हो। कि जो नगर में रहने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो अपने आप को बहुत सभ्य मानते हैं कि हम नगर में बस गए हैं, नगर में रह रहे हैं, तो हम बहुत सभ्य हैं। तो शाप को बोल रहे हैं कि शाप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। कि तुम नगर में बसे ही नहीं, तुम अभी सभ्य नहीं हुए हो, तुम नगर में बसे भी नहीं हो। फिर जब तुम नगर में बसे ही नहीं हो, नगर जैसी सभ्यता को भी तुमने स्वीकार नहीं किया है, उसका वास्तविक स्वरूप भी तुम्हारे में नहीं आया है, तुम सच्चे मानवीय मूल्यों वाले नागरिक भी नहीं बन सके हो। जैसा कि नागरिक या नगर में रहने वाले लोग मानते हैं कि उनको नागरिकता के सारे नियम पता हैं, या आदर्श नागरिक क्या होता है, आदर्श नागरिक के जो नियम हैं वो सब नियमों का अनुसरण करते हुए वो नगर में रह रहे हैं, ऐसा आधुनिक नागरिक अपने आप को मानते हैं। तो शाप, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम तो नगर में रहे नहीं, तुमने नगर के आदर्शों को सीखा नहीं, फिर तुमने डसना कहाँ से सीखा। एक बात पूछूं, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। तो यहाँ पर आगे जो है सीधे सीधे शाप को ये जब पूछ रहे हैं कि तुमने डसना कहाँ से सीखा और इतना विष कहाँ पाया, तो प्रतीकात्मक रूप से वो एक नगर के लोगों पर आक्षेप कर रहे हैं कि तुमने फिर डसना कहाँ से सीख लिया। ये नगर के लोग जो छद्म व्यवहार करने वाले हैं, शोषण प्रवृत्ति के लोग हैं, एक मुख पर दूसरा मुख रखते हैं, कृत्रिम इनका पूरा चेहरा है, शोषक इनको हम कह सकते हैं, विषैले और जहरीले हैं, जो मन में कुछ रखते हैं, बाहर कुछ रखते हैं, किसका कैसे अहित करेंगे इसका पता ही नहीं है। तो शाप को बोल रहे हैं कि जब तुम नगर में बसे नहीं, उनके जैसे तथाकथित रूप से सभ्य भी नहीं हुए, तो तुमको ये नगरीय लोगों के जैसे डसना कहाँ से आया, और तुमने इतना जहर कहाँ से प्राप्त कर लिया। कि ऐसा कठोर आचरण जैसा कि नगर के लोगों का होता है, स्वार्थी जो लोग हैं, ऐसा स्वार्थ, ऐसा डसने वाला तुम्हारा व्यवहार, इतना सारा जहर, इतना सारा विष तुम में कहाँ से आया, जबकि तुम नगर में रहे ही नहीं, नगर में बसे ही नहीं। तो यहाँ पर कवि जो है वो सभ्यता के नाम पर जो लोग आधुनिक हो रहे हैं, और जो नगरों का इतना विकास हुआ है, नागरिक अपने आप को बहुत सभ्य मानते हैं, और अपने आप को सभ्य मानते हुए तथाकथित लोग ये भी सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। हर व्यक्ति को वो
प्रयोग करते हैं, संवेदनाएं और भावनाएं उनकी कहीं खो गई हैं, मानव मूल्यों का उनको अता पता ही नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीके से वो व्यंग्य कर रहे हैं, सटायर कर रहे हैं कि सांप जो कि डसने वाला है, जो जहरीला है, आधुनिक सभ्य समझे जाने वाले नगर के लोग सांप से भी अधिक जहरीले और डसने वाले हैं। तो यहाँ पर सांप को, जिसको कि हम निर्ममता और क्रूरता का प्रतीक मानते हैं, वह सांप भी नगर में बसे हुए लोगों से ही ये सीख रहा है। अर्थात नगर में बसे हुए नागरिक सांप से भी अधिक जहरीले हैं, सांप से भी अधिक डसने वाले हैं। यहाँ तक कि सांप भी ऐसे ही लोगों से जहर और डसना प्राप्त करता है। इस तरीके की भावना अभिव्यक्त कवि, जो अज्ञे कवि हैं, इन्होंने इसमें प्रकट की है। तो लघु कविता है अज्ञे की, लेकिन इसमें आक्षेप की प्रखरता और वैचारिक सशक्तता, ये दोनों ही हमको दिखाई देती है। अज्ञे का नागरिक समझे जाने वाले जो लोग हैं, जो नगर में बस गए लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर व्यंग्य किया है, व्यंजना की है कि आधुनिक लोग किस प्रकार से सांप से भी अधिक विषैले हैं और डसने वाले हैं। तो यहाँ पर एक शोषण का, क्रूरता का, निर्ममता का, निष्ठुरता का प्रतीक जो नागरिक हैं, उन नागरिकों का सांप को प्रतीक बताते हुए इन्होंने बड़ी ही सशक्त और वैचारिक प्रखरता से इन पंक्तियों में अपने विचार रखे हैं। आज की ये कविता यहीं समाप्त होती है। अगले व्याख्यान में हम दूसरी कविता करेंगे। धन्यवाद।